हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज फिर से बूस्टर डोज के साथ मैं कुलदीप नागपाल आपके सामने और शुरुआत करते हैं आज की इस बूस्टर डोज की। आज की बूस्टर डोज फिर से इजी थी। आज की बूस्टर डोज फिर से इजी थी। पिछले दो बूस्टर डोज और आज तीसरी। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन्हीं सब के अकॉर्डिंग ही ये बूस्टर डोज बनाई गई हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हीं को पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फटाफट निपटाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि दम नहीं है टेस्ट में। टेस्ट में दम हो तो टाइम लगाने में मजा आए, टाइम लगाने का मजा ही नहीं है। शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट। ये तो शायद पता होगा, नहीं पता तो सीख लो। टर्न अप या टर्न आउट। टर्न अप का मतलब पता है क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे अपीयर होना। टर्न आउट का मतलब होता है कहीं पे प्रेजेंट होना। ठीक है, टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ करते हो ना, तो वो होता है टर्न ऑफ। तो ये तो हो ही नहीं सकता। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, वो सैड है क्योंकि उसके हर फादर ने उसकी रिक्वेस्ट को क्या किया होगा? अपीयर किया होगा, प्रेजेंट किया होगा, या रिजेक्ट कर दिया होगा? रिजेक्ट कर दिया। कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अगला देखो। द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। कह रहा है टेलीफोन बजता रहा लेकिन किसी ने भी अटेंड नहीं किया। ठीक है, अब आता है कीप ऑफ। एक तो होता है कीप ऑफ, एक होता है कीप अप, एक होता है कीप ऑन, एक होता है कीप अप विद। ठीक है, तो कीप ऑफ जो होता है ना, कीप ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, दूरी बना लेना, अवॉइड करना। तो टेलीफोन दूरी बना रहा था। कीप अप या कीप अप विद दोनों सेम होते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी के साथ पेस बना के चलना। कीप अप विद, पेस अपनी उसके अकॉर्डिंग बना लेना। तो ये चाहिए ही नहीं। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब्स याद होनी चाहिए तभी आंसर बनेगा। ठीक है, और इनको फ्रेजल वर्ब्स को, वोकैब्स को याद करने के लिए मंडे ऑनवर्ड्स हमारी नई सीरीज आ रही है, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। पूरी बुक डिस्कस करेंगे, साथ में मिलके चलाएंगे। लेकिन वो आएगी तभी जब आप लोग एक प्रॉमिस करोगे मुझसे कि सर हम लोग लाइव आएंगे, हम लोग डेली 50-100 बंदे लाइव आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है 20 बंदे आगे लाइव बैठ जाते हो, मजा नहीं आता। जोन्स इज अ मेंबर ऑफ आर। जोन्स इज अ मेंबर ऑफ आर कूप। ये जो कूप वर्ड है ना, इसका तो मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है तख्ता पलट। तो हमारे कूप तख्ता पलट का मेंबर है? नहीं। काउंटर का मेंबर है क्या? काउंसल जो होता है ना, काउंसल, इसका एक तो मतलब होता है एडवाइस, जिससे काउंसलिंग वर्ड बनता है। ठीक है, इसका एक मतलब तो होता है एडवाइस, काउंसलिंग इसी से बनता है। या काउंसिल का एक और मतलब होता है लॉयर। बैरिस्टर जो होता है, जो वकील होता है, उसको भी काउंसिल बोलते हैं। काउंसिल, काउंसिल का मतलब हो जाता है ग्रुप। तो मेंबर है जोन्स हमारे ग्रुप का। अगला देखो। ही हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली डैश ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम क्लासेस में हमने कई बार पढ़ा है। सिंस के बाद काउंटिंग नहीं आ सकती, काउंटिंग है। टिल ए लॉन्ग टाइम तो हो ही नहीं सकता वैसे ही। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम हैज़ बीन स्टेइंग लगा है तो हमारे पास सिंस आएगा। ठीक है, फ्रॉम तो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम द डेरी। डेरी, डेजी, डेली इन, ये क्या होता है? डायरी। ये तो डायरी है, ये है डायरी जो लिखते हो जिसमें, वो डायरी होती है। डेजी तो एक टाइप का फ्लावर होता है। डेरी। बिफोर यू डैश कुकिंग यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। बिफोर यू बिगिंस हो नहीं सकता किसी भी हाल में। बिगिंस नहीं हो सकता किसी भी हाल में। क्वेश्चन उठता है जी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिफोर यू बिगिंस नाम की कोई चीज, मतलब यू के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आ सकता, तो ये तो गया। ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगन भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो ये भी गया। बिफोर यू बिगैन कुकिंग या बिगिन कुकिंग, यू मस्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशनल है। मतलब कह जब भी कुकिंग बिगिन करो उससे पहले हाथ धो लो। मैनी पीपल रिपोर्टेड डैश नॉइज इन द नाइट। मैनी पीपल रिपोर्टेड टू हियर नॉइज हैविंग हर्ड। सो ना होता ना, सो, तो ये आंसर सही था। टू हैव हर्ड नॉइज, बीन हियरिंग। सुनना ध्यान से, ये जो टू हियर होता है ना, टू प्लस वी वन, ये होता है फ्यूचर ऑफ मेन वर्ब। पहले भी कई बार बताया होगा। इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। ठीक है,
फिर एक होता है टू प्लस हैव प्लस V3, इसको बोला जाता है परफेक्ट इंफिनिटिव। टू प्लस हैव प्लस V3, इसको बोला जाता है परफेक्ट इंफिनिटिव। परफेक्ट इंफिनिटिव होता क्या है? परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब होता है आप मतलब टू प्लस हैव प्लस V3 क्या काम करता है? ये तो होता है फ्यूचर ऑफ मेन वर्ब, ये होता है पास्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले हो गया होगा ये काम। कैसे? इधर देखना, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट कब किया? जब उन्होंने कोई नॉइज सुना होगा। तो नॉइज सुनने के बाद रिपोर्ट करेंगे, नॉइज सुनने से पहले रिपोर्ट करेंगे? नॉइज सुनने के बाद रिपोर्ट करेंगे, यानी ये जो काम है ये पहले हो चुका है, द टू हैव हर्ड। ठीक है, कई बार बता दी ये बातें, जीरंड में और प्रेजेंट सॉरी इन्फिनेटिव में यही सब डिफरेंस होता है। विच पार्ट ऑफ सेंटेंस एरर फाइंड आउट करना है, लोग बता दो भाई। आई एम यूज, यूज क्या होता है? अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आता है, बाद में भी नाउन आता है, तो आई एम योर अफेक्शनेट सन। ठीक है, यू विल कम टू एनी सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, isn't it? वैसे तो एनी कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शायद होगा यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो टाइपिंग एरर लग रहा है। isn't it की जगह हमें चाहिए won't you। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो बनता है ना, क्वेश्चन टैग जो बनता है, अब ये जो विल कम है इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वॉन्ट यू, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉन्ट यू। पैसिफिक ओशियन, इसकी स्पेलिंग गलत है वैसे, पैसिफिक ओशियन की स्पेलिंग PA होती है। इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इकलौता है, दा लगा दो। जो भी कोई चीज अपने आप में यूनिक है, अपने साथ दा लेती है, वो सिनोनिम्स बता दो। चलो, ड्रिजल, बाहर बारिश हो रही होती है ना, बूंदाबांदी हो रही होती है, जो बूंदाबांदी जो हो रही होती है, ठीक है, मतलब बादल आ गए और थोड़ी 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 थोड़ी, मेरे को नहीं बनाना आता, छोड़, नहीं बनाता, उसको बोलते हैं ड्रिजल या स्प्रिंकल। ट्रिकल भी यही होता है, स्प्लैश भी यही होता है, डाउनपोर भी होता है। ठीक है, लेकिन ड्रिजल जो होती है वो थोड़ी बारिश होती है, डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन। स्प्लैश का मतलब पता है क्या होता है? स्प्लैश तो साउंड होता है पानी का, जब पानी नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद ये जो पैर से भी स्प्लैश साउंड किया जाता है, तो स्प्लैश तो साउंड के लिए यूज होता है। ठीक है, और ट्रिकल पता है क्या होता है? ट्रिकल होता है जब पानी कहीं से उड़ेल दिया जाए, पोर कर दिया जाए, जैसे जग से ग्लास में पानी आपने उड़ेला, भले ही धीरे धीरे उड़ेल रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रिकल। तो स्प्रिंकल और ड्रिजल दोनों का मतलब होता है धीरे धीरे बूंदाबांदी जो होती है, दैट इज। ठीक है, वैसे स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना भी होता है ना, तो वो चीज। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। ठीक है, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, अनडिनाइबल नहीं, अनअवॉइडेबल, जो होके रहेगा उसको बोलते हैं इनएविटेबल। एनॉर्मस, बहुत बड़ा। पैटी होता है स्मॉल, ये हो नहीं सकता, वेयर हाउस का कोई सेंस नहीं है। ट्रिवियल का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल वैल्यू, हैविंग स्मॉल वैल्यू, हैविंग नो वैल्यू, ऐसा मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तुच्छ और इमेंस इसका सिनोनिम हो गया। रेनेसेंस, रेनेसेंस होता है पुरानी यादों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना, रिवाइवल इसका सिनोनिम है। डीके, सप्लीमेंट या इवोल्यूशन नहीं हो सकता। कोर्स, कोर्स होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना, कोर्सिव नेचर होता है लोगों का, जो दूसरों के ऊपर जोर डालते हैं कुछ करने के लिए, प्रेशराइज। ठीक है, लीव, छोड़ देना। काजोल, अपना काज होता है ना जब, तो लोगों को ऑयल लगाया जाता है, अपने काज के लिए आप लोगों को ऑयल लगाते हो, लोगों को परसुएड करते हो। काजोल का मतलब, कैजोल वर्ड होता है वैसे, मतलब होता है परसुएड करना, किसी को काम करने के लिए मनाना। एनचांट होता है मेस्मराइज, किसी को मंत्र मुग्ध कर लेना, उसको बोलते हैं एनचांट। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर तो प्रेशराइज है। कोर्स का मतलब कोर्सिव होता है। ठीक है, परफिडी, उसने मुझे बर्फी दी और बर्फी में था जहर, तो परफिडी होती है धोखेबाजी, डिसऑनेस्टी। ट्रिचरी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी। टीचर होता है डिसऑनेस्ट। ठीक है, टीचर ऑनेस्ट होता है लेकिन टीचर डिसऑनेस्ट होता है, हाइब्रिड हो नहीं सकता। कंसीड, किसी से अग्री कर लेना किसी की बात को। डिबोचरी, डिबोचरी जो वर्ड होता है ना, डिबोच, इसका मतलब होता है करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब करप्ट, करप्शन करना, उसको बोलते हैं डिबोचरी।
ठीक है, धोखेबाजी की सेंस ही होती है, लेकिन ये करप्शन वाली सेंस होती है। विग्ड मतलब गंदा, घटियापन, उसको डिबोचरी बोलते हैं, और ट्रिचरी धोखेबाजी होती है। एंटोनिम बता दो चलो। ब्यूटीफुल का एंटोनिम, यार ये भी पूछने वाली बात है। अगली बिजार वर्ड है, बिजार इसमें लिखी रहा है। अरे तो बिजार का मतलब ही होता है स्ट्रेंज। ठीक है, बाउंटीफुल का मतलब होता है इन प्लेंटी, बहुत ज्यादा हो कोई चीज, इन प्लेंटी। यूनिक तो पता ही होगा। ठीक है, अगला वर्ड है एडमायरेशन, किसी की प्रेज करना। एंटोनिम बताना है, ब्लेम, कंटेम्प्ट, डिसअप्रूव। डिसअप्रूव। डिस्पाइस होता है हेट करना, डिस्पाइस होता है हेट करना। ब्लेम वर्ड तो किसी को मतलब ब्लेम करना। और ये जो कंटेम्प्ट वर्ड होता है ना, कंटेम्प्ट का मतलब पता है क्या होता है, किसी को ना मतलब अपने से नीचा समझना, अपने आप को सबसे ऊपर समझना। बुरी नजर, गंदी, बुरी नजर और गंदी नजर का मतलब नीचा समझना है। उसको आता है बे, उसको नहीं, मेरे से तो बहुत घटिया है वो, इस सेंस में। कहना यही है कि घटिया मैं भी हूं, लेकिन मेरे से वो बहुत घटिया है। नॉइजली, लाउडली, क्वाइटली, क्वाइटली, डिस्टिंक्टली नहीं। ठीक है, अगला देख लो भाई। इंपेरिकल, इंपेरिकल होता है प्रैक्टिकल, इंपेरिकल होता है प्रैक्टिकल। तो फैक्चुअल तो प्रैक्टिकल ही होगा, डायरेक्ट भी होगा, कॉन्क्रीट भी ऐसा ही होता है, थ्योरेटिकल। एक्लिप्स, सन एक्लिप्स होता, सोलर एक्लिप्स होता है ना, ल्यूनर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है, कहां गया, सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, सारे बता दो। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र, सॉरी सूर्य ग्रहण, और ल्यूनर होता है चांद, चांद वाला। तो ल्यूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण। क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। अगला देख लो, आगे क्या है। अच्छा, इंप्रूव करना है, ठीक है। हिज फ्रीक्वेंट जर्नीज आर डैश अपॉन हिज हेल्थ। हेल्थ को क्या करेंगी फ्रीक्वेंट जर्नी, थ्रेट करेंगी, इन्फॉर्म करेंगी, इंप्रूव करेंगी, अफेक्टिंग। ठीक है। माई किथ एंड किन, किथ एंड किन क्या होता है, किथ एंड किन होता है रिलेटिव्स, फादर एंड मदर नहीं, नीस एंड नेफ्यू नहीं, ये तो भतीजे और भतीजा हो गया ना। रिलेटिव्स, किथ एंड किन, भाई बंधु। टेलीविजन हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। ही टॉक्ड एट लेंथ, टॉक एट लेंथ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ग्रेट डिटेल में बात करना, उसको बोलते हैं टॉक एट लेंथ। टॉक एट लेंथ मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में बात करना। एट वंस विट्स एंड मतलब बातचीत ही खत्म होगी, बहुत ज्यादा पजल हो गए आप, टू गेट पजल्ड। हा है ही नहीं। हैव किटन्स, हैव किटन्स का मतलब होता है, मतलब किटन्स वैसे तो बिल्ली के बच्चों को बोला जाता है, तो हैव किटन्स का मतलब क्या हो जाता होगा, बिल्ली के बच्चे रखना। टू हैव अ सक्सेसफुल आउटकम, टू बी केयरफुली, टू पेट किटन्स नहीं, टू बी वरिड। क्या हो जाता है, टू बी वरिड। अगला देख लो, आगे क्या करना है। अच्छा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा है, हिपोक्राइट। ठीक है। टर्न कोट तो होता है जो दल बदलू हो। एक्टर तो तुम लोग हो ही, लॉयर भी तुम लोग हो ही, झूठा। ठीक है। अगला है कंटेनर फॉर द एशेज ऑफ अ डेड पर्सन। डेड पर्सन का वो जो अर्न होता है, अर्न, वो थ्री इडियट्स अगर देखी हो तो थ्री इडियट्स मूवी में था ना, वो क्या कर रहा था, कौन था वो, जब उसको शुरू शुरू के सीन में वो भागते हैं उसके पीछे, छंछड़ छंछड़ जो भी था उसको ढूंढने के लिए, तो वो अर्न होता है। वेसल, वॉस, वेसल तो वैसे बर्तन होता है, जग पता ही है। वास जो वर्ड है वो फूलदान होता है। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, प्राउड, गुड फ्रेंड, सेल्फिश, टू अंडरस्टैंड समथिंग। टू पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब पता है क्या होता है, दो और दो इकट्ठे रख दिए, मतलब आपने किसी चीज को फिगर आउट कर लिया, किसी चीज को सही से गेस करने की कोशिश करना, तो अंडरस्टैंड इसका सेंस बनता है। A person who has special knowledge or skill in a field, virtuoso.
टैलेंटेड होता है ये। लेमैन होता है कॉमन मैन। डिवोटी जो किसी को लेके डिवोटी है, जैसे अब हिंदुइज्म में हिंदू लोग क्या होते हैं, किसी ना किसी भगवान को लेके डिवोटी होते हैं। डिलेटांटे होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं अटक के रहता। दिल इत उत हांडे, दिल इत उत हांडता है, इसका मतलब डिलेटांटे वर्ड होता है ऐसा पर्सन जो किसी स्किल में बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं होता, टाइम पास के लिए किसी काम को करता है, टाइम पास के लिए किसी काम को करता है, उसको बोलते हैं डिलेटांटे, मौज मस्ती के लिए करता है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ बोट्स और स्मॉल शिप्स। ग्रोव तो वुड होती है, एक तरह की वुड का ग्रुप होता है। फ्लाइट या तो पक्षियों का ग्रुप होता है, या फ्लाइट वैसे पता ही होगा इंसेक्ट्स वगैरह का ग्रुप होता है, फ्लोटिला होता है। ठीक है। स्क्वाड्रॉन जो वर्ड है ये तो उसमें एयरफोर्स में कई बार सुना होगा, लेफ्टिनेंट मार्शन स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन वहाँ का ग्रुप होता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। जूलॉजी तो जानवरों की स्टडी, बायोलॉजी हम जैसे जानवरों की स्टडी, एनाटॉमी जब काट पीट करके निकाला जाता है चीजें, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। अगला है, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। देखो पहले वाली स्पेलिंग तो वैसे ही कैंसिल होगी, क्यों, TH होता है, एंथु तो चाहिए। ठीक है। एंथुजियाज्म डबल एस नहीं चाहिए, जियाज्म ई नहीं चाहिए, या एस गलत है या ई गलत है, ये सही स्पेलिंग। अगला देख लो, कॉम्प्लेक्स, अच्छा कंपल्सरी, कंपल्सरी डबल आर नहीं चाहिए, ये रहा कंपल्सरी। एलिमिनेट करो, आंसर सामने है। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी तो होता ही नहीं। अरे 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 डट जा डट जा डट जा भाई डट जा। देखो सी यू तो होता ही नहीं, सी यू तो होता ही नहीं। कॉम्प्लीसेंसी नहीं होता, कॉम्प्लेसेंसी होता है। कॉम्प्लेसेंसी होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्लेसेंट होता है सेल्फ कंसाइटेड। ठीक है। प्लेबियन होता है कॉमन मैन, डबल बी तो नहीं होता उसमें। EIAN प्लेबियन यही होती है शायद स्पेलिंग, IEAN नहीं होता, प्लेबियन नहीं होता, यही है, बी आंसर है। ठीक है। प्लेबियन होता है कॉमन मैन, प्लेबियन बोलते हैं इसको। ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है। वन शुड कीप वंस वर्ड, जहां वन आता है ना, जब सेंटेंस में वन आ गया तो हर जगह वन आएगा, तो वन शुड कीप देयर वर्ड नहीं, वंस वर्ड। अपने प्रोमिस को रखना चाहिए। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस को फुलफिल करना। नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फोरसी, फोरसी का मतलब पता है क्या होता है? फोरसी का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, पहले से ही देख लेना। तो प्रिडिक्शन नहीं करते इकोनॉमिस्ट, एक्सेप्ट भी नहीं करते। ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट, अनुमान लगाते हैं वो, फोरकास्ट करते हैं, ना कि फोरसी करते हैं। फोरसी का तो मतलब बता दिया भाई यही होने वाला है। जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज करियर ऑप्शंस। जर्नलिज्म और मेडिसिन जो है दो उसके करियर ऑप्शन, कुड बी, विल बी या माइट बी। कुछ भी नहीं दिया इसने कि क्या हो सकते हैं, तो सिंपल माइट भी लगा दो, क्योंकि जो माइट होता है ना, देखो वैसे तो कुड जो होता है ये बताता है ब्लाइंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। विल बी का मतलब होता है कि पक्का होंगे ये वाला काम। माइट बी मतलब चांसेस बहुत कम है, और वुड भी होता है कि 50-50, हमें नहीं पता कितने चांसेस हैं, तो हम माइट बी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे माइट बी के साथ, इसका रीजन सुन लेना। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या सेंस देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो जब हमें कुछ नहीं पता होता ना, तो हम मे माइट ही बोलते हैं। जब चांसेस का पता नहीं, मे माइट की बात होती है, बस मे चांसेस ज्यादा होते हैं, माइट चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो माइट बी। वी वेंट देयर विद ए व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। विद ए व्यू टू जो होता है ना, उसके बाद V1 प्लस ING आता है, तो सर्वेइंग, सर्वेइंग ए एंटायर हो नहीं सकता, हैव बीन सर्वेड हो नहीं सकता। विद ए व्यू टू को याद रखना, अभी याद रख लेना, फिर लॉजिक कभी सीखेंगे। विद ए व्यू टू, इसके अलावा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। बी यूज टू,
इन एडिशन टू, ठीक है। इन सब के बाद क्या आता है, इन सब के बाद क्या आता है, V1 प्लस ING आता है बस। हाँ, सैमर वुड हैड गोट, वुड हैड क्या होता है, समीर होगा वैसे तो, बाकी वुड हैड क्या होता है, वुड हैव होता है ना, वुड हैव गोट। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, मॉडल्स के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म। एरर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours, 2 hours आ गया, 2 hours के साथ सिंस नहीं आता भाई, 4 आता है, मतलब ये एरर है, सिंस की जगह 4 आएगा। सिंस के साथ व्हेन आता है, मतलब सिंस के साथ व्हेन का आंसर आता है, पॉइंट वाला टाइम आता है, और 4 के साथ काउंट किया हुआ टाइम आता है। द कैंप बिसाइड्स आर्स हैज बीन बिल्ट इन, हैज बीन बिल्ट इन 1966, टाइम डिसाइड्स द टेंस। 1966 जो है पास्ट का टाइम है, तो हैज बीन बिल्ट नहीं आ सकता, हैड बीन बिल्ट या खाली बिल्ट आता, ठीक है। अगला, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। कोई आइडिया जो है ना उसकी वैल्यू 0 है, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग, मतलब यहाँ पे वॉज की जगह इज आएगा, इज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। चैंपियन का मतलब, अब यहाँ पे चैंपियन का मतलब वो नहीं है कि जो जीत गया, चैंपियन का एक मतलब होता है सपोर्टर, तो आइडिया 0 है अगर उसका कोई सपोर्टर नहीं है तो, ठीक है। आइडिया ग्रेट तभी होता है जब उसका कोई सपोर्टर होता है। प्रकाश अवेटेड फॉर, अवेटेड के साथ ना 4 नहीं आता दोस्तों, ध्यान रखना, अवेट के साथ 4 नहीं आता, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, तो वेट के साथ तो 4 आता है, अवेट के साथ 4 नहीं आता, ध्यान रखना बस। तो वेटेड 4 हटा दो या वेट 4 लगा दो। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी येट ही हैव, ही के साथ हैव, ही हैड होता समझ में आता है, ही हैज होता समझ में आता है, हैव का तो कोई सेंस ही नहीं है। पैसिव वॉइस बता दो चलो। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो शुड भी रिस्पेक्टेड चाहिए, देखो यहाँ शुड भी रिस्पेक्टेड है, यहाँ शुड भी, मस्ट भी आ गया, हैव टू भी आ गया, शेल भी आ गया, बस ज्यादा मत्था ही नहीं मारना, ज्यादा मत्था नहीं मारना, ठीक है। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। हैज समवन मेड द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट, तो हैज शॉपिंग लिस्ट आगे आ जाएगा और हैज बीन मेड होएगा, हैव तो हो ही नहीं सकता। हैज द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट बीइंग मेड, बीन मेड है यहाँ पे लेकिन हैड आ गया, ये आंसर। 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथा आंसर है अपना। अगला और देख लो, बताओ कोई टेस्ट है। द इंडियन कल्चर वेरीज लाइक इट्स वास्ट जियोग्राफी, द होल community or neighborhood is involved in bringing liveliness to an occasion, people speak in different languages, dress differently, follow different religions, eat different food and are of same temperament, but are of same temperament, a festival or a celebration is never considered to a family or a home। ये देखो, इंडियन कल्चर, कल्चर की बात की लेकिन लोगों का सब कुछ सेम, मतलब सारी चीजें अलग हैं लेकिन टेम्परामेंट मतलब नेचर सेम है। एक फेस्टिवल अगर हमारे यहाँ पे होता है तो वो फैमिली नहीं है बल्कि सारी कम्युनिटी उसको मनाती है। तो P R S और Q, P R S Q, P R S Q, P R S Q, P R S Q, ये रहा आंसर। बाय। दिल्ली पुलिस का पेपर ऐसे ही आने वाला है, तो जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना और उन्होंने अगर थोड़ा टाइम भी मेरे साथ बिताया है इंग्लिश पढ़ते हुए, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को कभी कभी शेयर कर दिया करो अपने यारों दोस्तों के साथ और लाइक कर दिया करो, वीडियो को कमेंट करके बता दिया करो कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, जो भी दिक्कत है बताया करो, बताने से बात बनती है, ठीक है जी। चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।